वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कानून नफिज करने वाले इदारों का रात के अहम इजलास। लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली तैयार। परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी के वारंट जारी। अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, FC और वफाकी पुलिस गश्त करेगी। कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू हो। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक इसके बीच में ये पहुंचेगी पिंडी। हकीकी आज़ादी मार्च जहां रुका वहीं से दोबारा शुरू होगा। कारवां रुकने वाला नहीं। इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा, मंगल से वजीराबाद से हकीकी आज़ादी मार्च शुरू होगा। 10 से 15 रोज में रावलपिंडी पहुंचेगा। मार्च से रोजाना वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। शाह महमूद कुरैशी GT रोड पर मार्च को लीड करेंगे। रावलपिंडी से खुद लीड करूंगा। पूरे मुल्क से लोग मार्च में आएंगे। प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि जनाब वहां वो ताकतवर हल्के हैं जो उनको कोई मुल्क का कानून ही नहीं हाथ लगा सकता, वो कोई गलती नहीं कर सकते। पंजाब में हुकूमत के बावजूद हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। ये मेरा हक है कि खुद पर हमले की FIR दर्ज कराऊं। एक मकबूल जमात का सरबरा हूं और साबिक वजीर आजम भी हूं। अगर मैं FIR दर्ज नहीं करा सकता तो फिर आम आदमी और पूरी कौम को इंसाफ कैसे मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है। क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के ऐलान को वेलकम करता हूँ। अरशद शरीफ और साइफर मामले की तहकीकात भी जुडिशल कमीशन से कराई जाए। इमरान खान का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस साहब तहकीकात कराएं, साजिश थी या नहीं। पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। आजम सवाती वीडियो की तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस नोटिस लें। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। फैसलाबाद में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। कराची के 3 मकामात पर शहरियों ने कप्तान से इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। कोयटा में नन्हे बच्चे कप्तान के हक में सड़कों पर निकल आए। ये नहीं हो रही कि थाने में बिजली नहीं है। चोर डर गए, लुटेरे, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डूबते तिनकों का सहारा लिया है, आज ये नाकाम हो गए हैं। अल्लाह के फजलो करम से चट्टान की तरह डटे हैं इमरान खान के साथ, जो नस्ली और असली है पाकिस्तान की बका के लिए। कौम इमरान खान के साथ है। मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ, शेख रशीद बरस पड़े। कहते हैं हैरत की बात है, थाने में बिजली नहीं इसलिए कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। फवाद चौधरी बोले, कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। तय करना होगा पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलना है या नहीं। हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान का पैगाम लेकर मैं मंगल को वजीराबाद आ रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हकीकी आज़ादी मार्च की पिंडी तक क़यादत मैं करूँगा। पिंडी पहुँचने पर मार्च की क़यादत इमरान खान करेंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एहतजाज। इटली में PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने बड़ा मुजाहरा। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में सैकड़ों पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। इमरान खान पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा। नॉर्वे में हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी। कौन बचाएगा पाकिस्तान?
लंदन में इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लंदन पुलिस की कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। पुलिस की रेफरेंस नंबर देकर कार्रवाई की यकीन दहानी। इमरान खान पर हमले की मनसूबाबंदी लंदन में हुई। नवाज शरीफ, उसके मास्टरमाइंड मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी पुलिस को दरख्वास्त दी है। जंग अयूब चौक पर पीटीआई कारकुनों का मुजाहिरा। इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज करो के नारे। वफाकी हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कारकुनों ने रोड पर धरना दे दिया। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। पीटीआई के रहनुमा सुबहान साहिल गिरफ्तार। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का मुकदमा परेडी थाने में दर्ज किया गया। पीटीआई एमएनए फ़हीम खान परेडी थाने पहुँच गए। आजम सवाती वीडियो लीक वाकया। बोल न्यूज़ ने आवाज़ उठाई तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ख्याल आ गया। तहकीकात के लिए 14 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी। कमेटी मामले की हर पहलू से तहकीकात करेगी। 30 रोज़ में रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। सेनेटर आजम सवाती की वीडियो कहां बनाई गई, जगह का तयन ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज के मुताबिक सेनेटर आजम सवाती ने कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रेस्ट हाउस में क़याम नहीं किया। वो जुडिशल अकेडमी में ठहरे थे। जुडिशल अकेडमी हुक्काम का कहना है कि यहां पर रिहाइश की कोई सहूलत नहीं है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बेबुनियाद और गुमराहकुन है। चाहता हूँ इमरान खान की और हकीकी आजादी की आवाज पूरे पाकिस्तानी कौम को बनकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। बोल हमारा पसंदीदा चैनल है। आज़ादी सहाफत की पाबंदी नामंजूर। बोल न्यूज़ देखते हैं, हम इस चैनल को पसंद भी करते हैं और इस पर जितनी पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। आज़ादी सहाफत को अपना काम करना देना चाहिए और इस पर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए और ये हमारा पसंदीदा चैनल भी है। बोल न्यूज़ हक सच का तर्जुमान क्यों बंद किया गया? बोल ने अवाम को सच दिखाया। हुकूमत में बैठे अफराद क्यों घबराए? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत से सवाल। बंदिश के खात्मे के लिए दुनिया भर में एहतजाज। बार्सिलोना, पेरिस में एक ही आवाज़, बोल को बोलने दो। ज़बरदस्त अंदाज में बोल को खिराज तहसीन। कहा बोल के खिलाफ कार्रवाइयाँ शर्मनाक और मुल्की मफाद के खिलाफ। यूरोपियन पार्लियामेंट वफ्द की आज़ाद कश्मीर आमद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात की। वफ्द को मसला कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा हिंदुस्तान लाखों गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल जारी करके मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। बोल न्यूज़ ने फिर सबको पिछाड़ दिया। रेटिंग में कोई बोल के करीब भी नहीं आ सका। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च बोल पर सबसे ज़्यादा देखा गया। 57% पाकिस्तानियों ने सिर्फ बोल को देखा। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बोल का बोलबाला रहा। कोई भी एतमाद हासिल न कर सका। सुपर हाईवे कराची पर ट्रैफिक हादसा। गाड़ी खाई में गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े पर ताज़ियत का इजहार। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान बुध को खेला जाएगा। दूसरे नॉकआउट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से जुमेरात को होगा। शाहीनों की न्यूजीलैंड से टकराने की तैयारियों का आगाज। वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल के लिए एडिलेड से सिडनी के लिए रवाना। कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों ने मद्दाहों के साथ सेल्फीज बनवाई। पाक न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। मुल्क भर में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
बाबा गुरु नानक का जन्मदिन सिख यात्रियों की आमद शुरू हो गई। वाघा बॉर्डर के रास्ते 1000 के करीब यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर से ट्रेनों के जरिए ननकाना साहिब और हसन अब्दाल पहुंचाया जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।